कतरा कतरा बूंद का खून का आखिर हिसाब देगा कौन। क्यों न भड़के मेरे सीने में आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। मैं शशि सिंह, नमस्कार सभी लोगों को मेरी तरफ से। और मैं फिर से एक नया ब्लॉग कुंवर भगवान सिंह के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने 1930 में अपनी ज़मींदारी की कुर्सी छोड़ के, अपना पद छोड़ के और पढ़ाई भी छोड़ दी, जो लखनऊ में पढ़ाई कर रहे थे उसको भी छोड़ के अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और जब वो 1930 में राजनीति में आए, एक ज़मींदार घराने का होने के बावजूद, और ये अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जो ग्रेजुएट थे, में आया और ज़मींदार घराने का होने पे और इतना सब अपना जो भी था छोड़ के वो उस में भाग लेने के लिए कूद पड़े। इससे जो थी वहाँ की जनता बहुत प्रभावित हुई और उनका भव्य स्वागत किया गया, राजनीति में उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसके बाद में 6 अप्रैल 1930 में 6 अप्रैल 1930 में 6 को दांडी के स्थान पर नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। नमक सत्याग्रह जब शुरू किया गया था, उसी में कुछ सत्याग्रह तोड़े गए, नमक सत्याग्रह को तोड़ा गया, जिसकी वजह से वहाँ अशांति फैल गई। पूरे इलाके में, पूरनपुर, पीलीभीत, बरेली सभी में अशांति फैल गई। बुधौली के ठाकुर पृथ्वीराज सिंह, जो रिटायर्ड थे, डिप्टी कलेक्टर रिटायर्ड थे, बुधौली के थे, निवासी थे वो, और उन्होंने स्वयं सेवक के साथ में मिलकर नमक सत्याग्रह को, कानून को भंग कर दिया, नहीं माना। और स्वयं सेवकों सहित ठाकुर पृथ्वीराज सिंह बरेली में गिरफ्तार कर लिए गए। और जब ये नमक सत्याग्रह कानून टूटा और पृथ्वीराज सिंह का गिरफ्तारी और बहुत से स्वयंसेवक उनके साथ में गिरफ्तार हो गए, जिसकी वजह से ये सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। और इसमें सभी कार्यकर्ता जो थे एकदम सक्रिय हो गए। जब उनके आधे कार्यकर्ता पकड़ लिए गए, पृथ्वीराज भी पकड़ लिए गए, जो मैन आदमी थे, उसके बाद में जो और कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो सक्रिय हो गए और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में मीटिंग बुला के उन्होंने जंगल सत्याग्रह किया गया। मीटिंग में ये डिसाइड किया गया, मीटिंग में ये निकल के आया कि अब जंगल सत्याग्रह छेड़ा जाए। और कुंवर भगवान सिंह ने जंगल सत्याग्रह का पूरा कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। और उनके सहयोगी थे बीसलपुर के रहने वाले, उनके जो सहयोगी बने, मैन सहयोगी थे, जो उनका पूरा साथ दिया था, वो थे परमेश्वर दयाल आज़ाद। और उनके सहयोगी इस कार्य में उनके एक मैन सहयोगी बन के उनके साथ में चल दिए। पूरनपुर में महबूब खां जो थाने के इंचार्ज थे, पूरनपुर में महबूब खां थे जो थाने के इंचार्ज थे, उन्होंने कुंवर भगवान सिंह को पूरनपुर से गिरफ्तार कर लिया। जब इन्होंने नमक सत्याग्रह कानून टूटने के बाद में जंगल सत्याग्रह चालू किया, और ये जो थे ये पूरनपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। और उसके बाद ये गाड़ी के द्वारा जब ले जाए जा रहे थे, तो वहाँ की जनता भड़क गई। पब्लिक ने उनको ना ले जाने के लिए सारी गाड़ी के टायर जला दिए और भीड़ उन पर टूट पड़ी, टायर फाड़ दिए, जला दिए। और भीड़ उन पर टूट पड़ी कि उनका इतना हो गया था कि उनको ले जाने नहीं दे रहे थे, कोई भी पुलिस वाला उनको ले जा नहीं पा रहा था। फिर उनके पास उनका अपना पूरा जत्था आया पुलिस का, उन्होंने अपना डिसाइड किया कि इनको अब ट्रेन से ले जाया जाए। फिर बाद में वो ट्रेन से ले जाए गए, ट्रेन के द्वारा पीलीभीत, पूरनपुर से ट्रेन के द्वारा वो पीलीभीत ले जाए गए। पीलीभीत स्टेशन पर प्रदर्शन शुरू हो गया था। और जब
सूचना पीलीभीत में पहुंची कि कुंवर भगवान सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो पीलीभीत स्टेशन पे सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई और एक आग की तरह ये जो था सभी लोगों को गांव में पता चल गया और एक आग की तरह फैल गया कि कुंवर भगवान सिंह गिरफ्तार कर लिए गए, जिनको छुड़वाना है। स्टेशन पर और पीलीभीत स्टेशन पर प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें परमेश्वरी दयाल आज़ाद और पूरनपुर के भगवान दास हलवाई, पंडित राम बिलास, उनके भाई मोतीराम गिरफ्तार कर लिए गए। फिर पीलीभीत स्टेशन से भी पुलिस ने देखा कि भीड़ बढ़ रही है और मुश्किल पड़ रहा है, तो उन्होंने जो इनके सहयोगी थे, जो वहाँ पे गदर कर रहे थे, उन सबको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इस आंदोलन की सहायता करने के लिए पूरनपुर के श्री ज्वाला प्रसाद जी, प्रेमचंद, डॉक्टर राम किशोर खजांची, गोविंद राम नन्हेमल जी भगत, उस समय पूरनपुर के बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी लोगों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और इनका साथ दिया। धन्यवाद। आपको फिर बताएंगे इसके आगे उनके साथ में क्या हुआ, इसके आगे में हम आपको फिर